आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार और नमस्कार के साथ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब लगातार बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। 70 हज़ार रुपये का बिजली बिल देख करके महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त किया है और अपने लिए जान लेने की चेतावनी जारी की है सरकार के लिए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण खरौद नगर पंचायत के महिलाओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन बीते दिन देखने को मिला। नगर पंचायत क्षेत्र की ने तुस्मा बिजली ऑफिस का घेराव करते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिल असामान्य रूप से बढ़ा दिए गए हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में 2,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक का बिजली बिल आ रहा है, जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रामेश्वर यादव ने इस मौके पर कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ से शिकायत ना आ रही हो। युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जहां 3500 पदों पर भर्ती की जानी है। सैलरी यहां पर 7,000 रुपये से लेकर 32,000 रुपये तक दी जानी है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। महासमुंद जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ आपको अपने जरूरी दस्तावेज दिखाने के तुरंत बाद नौकरी दी जा सकती है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। रोजगार मेले का आयोजन शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में 12 सितंबर को प्रातः 11 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के नियोजकों के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग, बीमा एजेंट, बीमा सखी, इसके अलावा बैंक एजेंट, ग्रामीण मित्र बैंक, इसके अलावा बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर समेत अन्य विभिन्न पदों के लिए तकरीबन 3,505 रिक्तियों पर भर्ती यहाँ पर। यूरिया की कालाबाजारी पर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। बैलगाड़ी में बैठ करके कलेक्ट्रेट पहुंचे नेता, बोले 200 की खाद 2,000 रुपये में खरीदने को मजबूर हैं किसान। बता दें छत्तीसगढ़ के दुर्ग में यूरिया खाद की कालाबाजारी और समय पर किसानों के खाद न मिलने के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। कांग्रेस भवन से बैलगाड़ी में रैली निकालते हुए नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि किसानों को सहकारी समितियों से 266 रुपये में मिलने वाला यूरिया बाजार में 1,000 रुपये जबकि 2,500 रुपये में बिक रहा है। किसान खरीफ फसल की बुआई और देखरेख के लिए खाद पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसान मजबूर होकर कालाबाजारी से महंगी दरों पर यूरिया खरीदने को विवश हैं। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने 2 दिनों में खाद की व्यवस्था नहीं की तो आंदोलन होगा। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए किसानों से छल करने का आरोप लगाया। शहर में भालुओं का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक घर से बाहर न निकलने की चेतावनी शहर वासियों के लिए जारी की गई है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला मुख्यालय में मनेन्द्रगढ़ में पखवाड़े भर से अलग अलग वार्डों में भालुओं के विचरण की वजह से नगरवासी भयभीत हैं। भालुओं को पकड़ने के लिए वन अमला पिंजरा लगाकर निगरानी कर रहा है लगातार। साथ ही शहर में मुनादी कराई जा रही है, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, घर की लाइटें चालू रखने। इधर भालुओं के रिहायशी इलाके में लगातार विचरण की वजह से शहरवासी भयभीत हैं। भालुओं के आते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। मनेन्द्रगढ़ की बाजार है, जहां शाम होने के बाद कई वार्डों में कहीं पर भालुओं का झुंड तो कहीं पर एक भालू का विचरण करते हुए वीडियो सामने आ जाता है। वहीं वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम रात को शहर में घूम घूम कर मुनादी करा रही है। टीम सावधान कर रही है कि शहर में भालुओं का दल विचरण कर रहा है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले और घर पर सुरक्षित रहे। रायगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह आयोजित कराया, जहाँ केलो नदी में पानी में 2.5 घंटे तक खड़े रहे। अपनी मांगों को लेकर नारे भी लगाए गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन के 24वें दिन एनएचएम कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह आयोजित किया, जहां केलो नदी में पानी की तकरीबन 2.5 घंटे तक खड़े होकर अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते नजर आए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बुधवार की दोपहर बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारी केलो नदी के खर्रा घाट पुल के पास पहुंचे। सभी ने पानी में उतरकर जल सत्याग्रह
अपना आंदोलन किया। इस दौरान एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नारे भी लगाए। उन्होंने बताया कि वे अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की सार्थक पहल नहीं करी गई है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेसियों ने हंगामा किया। पूर्व एमएलए ने समर्थकों के साथ बिजली मुख्यालय में ताला जड़ दिया और सरकार पर जनता की जेब पर बोझ डालने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि और बिजली बिल हाफ योजना बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने बुधवार को नगर मुख्यालय में घेराव किया और साथ ही बिजली ऑफिस में तालाबंदी करके अनोखा विरोध प्रदर्शन यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यहां पर कांग्रेस अब आंदोलन पर उतर आई है। यहाँ बिजली ऑफिस में ताला जड़ करके ये विरोध प्रदर्शन नगर वासियों के लिए किया गया। प्रदर्शन है डंगनिया स्थित बिजली ऑफिस में किया गया, जहां पर कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करके जमकर नारेबाजी करी गई और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली चोर गद्दी छोड़ो और ट्रिपल इंजन की सरकार जनता से धोखा बंद करो जैसे नारे भी लगाए। इस विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया और कहा कि बेटियों को शिक्षा मिलने से शिक्षित होती हैं पीढ़ियां। बता दें, बेटियों को शिक्षा मिलने से हमारी पीढ़ियां उचित शिक्षित होती हैं। साथ ही प्रदेश सरकार की बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ सरकार कार्य कर रही है। इस मुख्यालय के साथ, इस मुख्यान के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अजीम फाउंडेशन को बधाई देते हुए इस छात्रवृत्ति योजना से हजारों बेटियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा, इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अंतर्गत यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की योजना है छत्तीसगढ़ के तमाम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने वाली नियमित छात्राएँ इसके लिए पात्र होने वाली हैं, जो कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्नातक के प्रथम वर्ष अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेंगी। उन्हें इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए वेबसाइट भी यहां पर जारी करी गई है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करना होगा। इसके लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं लगेगा। इसी के साथ ही QR कोड का स्कैन करके भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 2 चरणों में स्वीकार किए जाएंगे। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या आप खुद अपनी बेटियों के लिए ये स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं अगर 10वीं और 12वीं पास होने के बाद आपने कॉलेज में एडमिशन लिया हो। रायपुर के व्यापारी का 7 करोड़ का सोना पकड़ा गया, जिसको 2000 रुपये में छोड़ दिया गया। महाराष्ट्र से MP होते हुए जंगल के रास्ते 10 किलो गोल्ड। खैरागढ़ में TI और SI समेत 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के गातापार में पुलिस चेकिंग पॉइंट पर कार से 7 करोड़ 20 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने कमीशन लेकर इनको छोड़ दिया और अब SP ने TI, SI समेत 3 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बात करें तो शनिवार की रात वाहन जांच के दौरान मध्य प्रदेश से आ रही एक कार को रोका गया। कार की सीट से तकरीबन 10 किलो का कच्चा सोना पाया गया। कार में सवार लोगों के पास सोने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए थे। पूछताछ में पता चला कि यह सोना रायपुर के एक व्यापारी का है। जांच में बात सामने आई कि सोना महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए गातापार के जंगल के रास्ते छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। इसे खैरागढ़ के ग्रामीण इलाकों से होकर रायपुर पहुँचाना था। कार को चेक पॉइंट पर लंबे समय तक रोका गया। इस दौरान कुछ स्थानीय व्यापारी वहां पहुंचे। थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को सूचित किए बिना मात्र 2000 रुपए का चालान काटकर गाड़ी को आगे छोड़। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वेबसाइट 3 महीने में तीसरी बार हैक हो चुकी है। पाकिस्तानी हैकर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग यूनिवर्सिटी यानी कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय वेबसाइट पिछले 3 महीने के दरमियान 3 बार हैक हो चुकी है। वेबसाइट हैक की जानकारी तब छात्रों को मिली जब इन्होंने वेबसाइट को खोला। उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर पाए गए। बता दें कि यहाँ पर विश्वविद्यालय के वेबसाइट की हैकिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तानी हैकर्स ने ली है। वेबसाइट पर भारत विरोधी पोस्ट भी डाले गए हैं। इस घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन और वेबसाइट का रखरखाव करने वाली निजी एजेंसी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हैकिंग की जानकारी
जानकारी छात्रों द्वारा स्क्रीनशॉट वायरल करने के बाद सामने आई। हेमचंद यादव की ये जो यूनिवर्सिटी की पहली घटना है 7 जुलाई को हुई थी, दूसरी 7 सितंबर को, और अब एक बार फिर से इस प्रकार का मामला सामने आया है बीते दिन। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, खास करके स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सूरजपुर में बाबू, बलरामपुर में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया रंगे हाथों। नक्शा काटने भू अभिलेख कार्यालय ने बाबू में तकरीबन 20,000 रुपये मांगे थे, जबकि पटवारी ने 13,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा एसीबी की टीम ने मंगलवार को सूरजपुर जिले में भू अभिलेख कार्यालय के बाबू को 20,000 और साथ ही बलरामपुर में पटवारी को तकरीबन 13,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सूरजपुर में क्लर्क प्रमोद यादव ने नक्शा काटने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जबकि बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील के पंडरी गांव में पदस्थ पटवारी मोहन सिंह ने जमीन के बंटवारे के लिए 13,000 रुपए की डिमांड की थी। पहला मामला सूरजपुर के भू अभिलेख कार्यालय का है, वहीं दूसरा मामला बलरामपुर जिले के पंडरी गांव का है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पीएम मोदी के जन्मदिन को भाजयुमो जो है मैराथन करवाने वाली है। साथ ही रायपुर बिलासपुर में के नमो युवा दौड़ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम और मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने की तैयारी अब तेज हो चुकी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने बताया कि 21 सितंबर को रायपुर और बिलासपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर युवा मैराथन नमो युवा दौड़ का आयोजन किया जाएगा। भाजयुमो के अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। ये इस दौड़ के दौरान जो है रैली भी निकाली जाएगी। वहीं बिलासपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। अनुमान है कि 10,000 से अधिक युवा इसमें हिस्सा लेंगे। छात्र छात्राओं को और साथ ही युवा संगठनों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सीएम और मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। पोस्टर और टी-शर्ट इसके लिए लॉन्च कर दिया गया है। बता दें भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने इसको लेकर पूरी जानकारी साझा की। 5 दिनों के दरमियान 2 दर्जन से अधिक गौवंशों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि जहरीला मशरूम खाने की वजह से इनकी जान गई है। बता दें छत्तीसगढ़ के राजधानी से लगभग 38 किलोमीटर की दूर सारा गांव के रायखेड़ा बंगोली गांव में 2 दर्जन से अधिक गौवंशों की अचानक से मौत ने इलाके में तहलका मचा दिया है। ग्रामीणों को गौ सम्मान संगठनों और हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल है। बताते ग्रामीणों का आरोप है कि एक मशरूम कंपनी द्वारा खुले में जहरीले मशरूम को फेंक दिया गया था, जिससे खाने गौवंशों की मौत हो गई। प्रशासन पर कंपनी के प्रति नरम रवैये का आरोप लग रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गाँव में 4-5 दिनों से लगातार गौवंश की मौत की सूचना मिलने के बाद भी जिला प्रशासन ने समय पर पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही की बजाय कंपनी को छूट देने का रास्ता अपनाया। कांकेर के हुए एनकाउंटर में 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर हो चुका है, जिसके शव और हथियार को बरामद कर लिया गया है। कंपनी 5 सदस्य था। इसके अलावा डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त कार्यवाही देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवानों ने एनकाउंटर में 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है। परतापुर थाना क्षेत्र के बता दें कि परतापुर थाना क्षेत्र के आलनार के जंगलों में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की संयुक्त टीम ने ये कार्यवाही की। सर्चिंग में शव और हथियार को बरामद कर लिया गया है। एसपी के एलिसेला ने बताया कि मंगलवार को आलनार के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। मुठभेड़ में जवानों ने कंपनी नंबर 5 के सदस्य मासा को मार गिराया है। मौके से AK-303 राइफल और वॉकी टॉकी का सेट भी बरामद किया गया है। पायलट के सामने चमचों पर गुटबाजी को लेकर अमरजीत ने माइक छीना। बता दें डहरिया ने कहा कि कार्यकर्ता चमचे नहीं पर टीएस पर भूपेश का इशारा देखने को मिला। बता दें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस के मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोरी गद्दी छोड़ सभा की आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं को एकजुटता प्रदर्शित करने की नसीहत दी गई। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में गुटबाजी हावी नजर आई। इस बार कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नहीं बल्कि बड़े नेताओं के इशारों में शब्दों के ऐसे तीर चलाए जिनमें उनके मन की पीड़ा और अंतर कलह साफ नजर आई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मत बोलना कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया, इसीलिए हम हार गए। प्रदेश में वोट चोरी के कारण कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत को लेकर कहा कि हमारे कार्यकर्ता किसी नेता के चमचे नहीं हैं, हमें अपने लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सचिन पायलट के पहुंचते ही पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से माइक भी छीन
छीन लिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के 52 डीएसपी का ट्रांसफर हो चुका है। रायपुर सिविल लाइन सीएसपी रमाकांत बनाए गए। सरगुजा क्राइम डीएसपी सुरेश और मंजुलता को गरियाबंद की कमान सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने 58 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 6 सहायक सेनानी भी शामिल हैं। पोस्टिंग लिस्ट में इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर, रेडियो इंस्पेक्टर, रक्षित इंस्पेक्टर समेत सीनियर रिपोर्टर, कैडर के प्रमोशन पाए अफसर भी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी प्रमोशन के बाद लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। गृह विभाग के उप सचिव आरपी चौहान ने पोस्टिंग लिस्ट जारी कर दी है। आदेश के मुताबिक रमाकांत साहू को रायपुर सिविल लाइन का सीएसपी बनाया गया है। सीएएफ के अभ्यर्थियों ने पूछा कि क्यों ना हम नक्सली बन जाएं। गृह मंत्री को खत लिखकर इन्होंने कहा कि सरेंडर करने पर नक्सलियों को सुविधाएं दी जाती है, लेकिन क्वालिफाइड कैंडिडेट को नौकरी तक नहीं दी जा रही। छत्तीसगढ़ के आर्म्ड फोर्स की 2018 आरक्षक भर्ती विवादों में है। कोर्ट के आदेश के बाद भी 8 साल से वेटिंग लिस्ट के 417 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। अभ्यर्थियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है। पूछा है कि नौकरी नहीं मिलने पर क्यों ना हम नक्सली बन जाएं। सीएएफ के कैंडिडेट का कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सरेंडर पॉलिसी के अंतर्गत नक्सलियों को जमीन, आवास, सरकारी नौकरी और करोड़ों का फंड दिया जाता है। सरेंडर नक्सलियों को जब सारी सुविधाएं मिल रही है तो क्या हम भी उसी रास्ते पर चलने का मन ना बनाएं। बता दें कि वेटिंग लिस्ट के शामिल इन अभ्यर्थियों से बातचीत के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि हम नक्सलियों से भी गए गुजरे हो चुके हैं। हम ईमानदारी से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई साल से हम भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साफ हवा के मामले में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रायपुर का स्थान 11वां हो चुका है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले 48 शहरों में राजधानी रायपुर पूरे देश भर में 11वें नंबर पर रैंक कर रहा है। इस कैटेगरी में रायपुर को ये रैंकिंग वाराणसी के साथ बांटनी पड़ी है। मंगलवार को दिल्ली में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग घोषित की गई। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर पहला, जबलपुर दूसरा और आगरा, सूरत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। इन शहरों के बीच रायपुर ने भी अपना स्थान बनाया है। पिछले साल इस सर्वेक्षण में राजधानी रायपुर को 12वां नंबर हासिल हुआ था। इसके पहले वर्ष यानी वर्ष 2022-23 में ये लिहाज 16वें पायदान पर था। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही अपने व्हाट्सएप के मित्रों, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार और नमस्कार।